और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं निकल पड़ा हूँ आज अपने दोस्तों के साथ राइड विद अदर राइडर्स। और ये दिन कुछ खास है, अनप्लान्ड है। वी आर समवेयर इन चिकबल्लापुर एट दिस मोमेंट, गोलाहल्ली। और ये फिर से एक और कॉर्निंग करने का अपना ही मजा है। अरे वही है क्या? वो मंदिर की तरफ से एंट्री होनी चाहिए, है ना? चलो चलते हैं। गोलाहल्ली चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सीनरिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं। हम उसमें से एक सीनरिक व्यू जो एक लेक साइड है उसकी तरफ बढ़ चले हैं और ये का नेचुरल है। सही वहाँ पर वो उधर से जनता आई होगी, वो देखो गधे। भाई जोर नहीं आएगा, मेरे तो शूज़ ही अलाउ नहीं करेंगे। चल उधर से चलते हैं भाई। इसका दृश्य अपने आप में बिल्कुल अलग है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और इन खूबसूरत नज़ारे बीच ये हमारा एक दोस्त पानी तक पहुंचे, टच किया और आ गए। तो चले अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और ये हमारे दोस्त का स्ट्रगल रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650 के साथ ऑफ रोड पे कैसे जाती है देखा जाए। वैसे इसको ऑफ रोड नहीं, रोड ही कहेंगे। इस रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650 को चलाने के लिए आपको हिम्मत से ज़्यादा दिमाग चाहिए। ये एक ऐसी बाइक है जो 100 पे 100 जैसा फील नहीं होता, 100-110 पे आराम से चलती है और हवा से बातें करती है। 650 में सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसको खींचना। अगर आपको कभी भी ऐसे सैंड एरिया में बाइक को वापस से टर्न करना है तो यू नीड टू प्लान वेल। इस रॉयल एनफील्ड 650 मीटियोर में बहुत रिलैक्स राइडिंग पोस्चर है और यह आपको कंफर्ट का एहसास कराता है। इट इज़ एज गुड एज यू आर sitting on some sofa managing your gaming gears, but actually it is not game. We are on the road, so it's a serious riding. भारी भरकम व्हीकल है और इस टू व्हीलर को खींचना आसान नहीं है। ये सुंदर नज़ारे बहुत प्रभावित करते हैं मुझे। ये नेचुरल सीनरी है, इसको रिप्लेस करना आसान नहीं है। इस हरे भरे माहौल में ये सैफरन कलर नारंगी रंग अपना एक अलग ही अटेंशन सीकर बनकर उभर के आया है। डैम, थैंक्स री, थैंक यू भाई। मंचनहल्ली डैम चले। हमने नेट पर देखा था ना, हाँ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ರೀ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ನಿಯರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನೇ ಇದು ಹೋಗೋದು. ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ. राइड स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा था कि हम चिकबल्लापुर के आसपास का जो ग्रीन एरिया है, एक जो ग्रीन मैप पे दिखता है वो एरिया एक्सप्लोर करेंगे। और हमने मैप में कोई डायरेक्शन नहीं लगाई, हम जस्ट निकल पड़े थे। और जैसे कि आपने देखा कि हम ऑलरेडी गोलाहल्ली आए और यहाँ हमारे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हमारे को आगे मंचनहल्ली डैम का लीड मिला है तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं रास्ता पूछता हूँ मंचनहल्ली डैम का, मुझे डाउट है ये रास्ता तो नहीं जा रहा।
बट वो लिखा नहीं डैम काले ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಈ ರೋಡ್ನಾ ಈ ರೋಡು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ 100 ಮೀಟರ್ ಪಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಒಂದೇ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಾ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೋಡ್ ಅದಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರಾಯನ್ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅದ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹೌದಾ ಒಂದೇ ರೋಡೇನೆ ಇದು ಟ್ರಕ್ ಮುಂದೆನಾ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು ರೋಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ थैंक्स सरी ये राइट लेना है आगे एक बिल्डिंग है उसके आगे से राइट लेना है गांव में जो खूबसूरती है वो बहुत प्यारी है और अनटच्ड है। मैं अनटच्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई और अच्छा लगता है ऐसे गाँव को देखकर जो बसे हैं नेचर के बहुत करीब। अरे वाह कितना प्यारा ये पेड़ है, कितना विशाल है भाई, वाह मज़ा आ गया देखकर। नेचर का ना अपना ही एक नशा है, एक जुनून है। मंचनहल्ली डैम की राह में हमारे को दिखा एक छोटा सा डैम, सोचा क्यों ना इसको भी देख लिया जाए, फिर मौका मिले या ना मिले पता नहीं। कहते हैं ना छोटा बड़ा खोटा होता है, पर ये तो खूबसूरत भी बहुत है। असली है हाँ पकड़ तो रहे हैं। पेज ಇದೆ रस्ते हंसते रस्ते हंसते रस्ते लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नज़ारा है, वो देख कर ना दिल खुश हो गया। मैं ऐसे सरप्राइजेस नेचर की तरफ से मेरे को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी ये एरिया विज़िट किया है तो भी कमेंट कीजिए, हमें पता लगेगा कि ये एरिया कितना एक्सप्लोर्ड है वर्सेस अनएक्सप्लोर्ड। वेल ये हो गया है ऑफ रोडिंग चालू। मेरा होंडा NX 200 का ये पहला ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस
है जो मैं कैमरे पे कैप्चर कर रहा हूँ। ये मोस्टली ऑफ रोड ट्रैक है, बट ये काफ़ी इंक्लाइन है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हिल। थोड़ा एक पैसेज, एक रोड मिल गया है, बट वो अनडन है, तो इसको मैं ऑफ ट्रैक ही बोलूँगा। और ऊपर जाना है क्या? गया था ऊपर और कुछ नहीं है खास, कुछ यहीं पर जाके रुक जाओ। मोर है, मोर। प्रॉब्लम है मेरे, बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है भाई तुम्हारा। अच्छा, तुम ओ माय गॉड। और मेरी परछाई अक्सर ऑफ रोडिंग पे जब भी आती है और सोचते हैं, तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ऑफ रोडिंग करूँगा और सामने से मुझे इतना प्यारा दृश्य देखने को मिलेगा। एक वीडियो और कुछ छोटी छोटी फोटोज। हाँ, तुम्हारी तो बहुत सारी फोटोज आ गई। ऐसा क्या? डिवाइस ओवरहीटेड है तो बंद कर देंगे। और आज हम बाइकिंग करते हुए पहुंच गए हैं अपने दोस्त निष्कर्ष के साथ एक अद्भुत जगह, जिस जगह पर जाने की कच्ची रोड है सर। और रोड भी ऐसी है जैसी देख सकते हैं आप। ये हम ऑफ रोडिंग करके आए हैं और चारों ओर पहाड़ है और बीच में ये डैम है और ये बहुत ही यूनिक जगह। और ये बैंगलोर से जस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है। तो अगर अभी भी घर पे बैठे हो, बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, देखो दुनिया कितनी बड़ी और बेहतर है। और ये है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650। ये बाइक अलग है, इस बाइक का वर्चस्व अलग है, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही बेहतरीन है। मतलब अगर मैं जा रहा हूँ और ये बाइक मेरे सामने खड़ी रहती है तो मैं मुझे जरूर देखूँगा कि ये बाइक है कौन सी। अगर आप बाइकर हैं तो आप जानते हैं, अगर आप बाइकर नहीं हैं तो आप जान जाएंगे। खैर, ये बाइक लॉन्च हुए कई साल हो चुके हैं, पर इसने एक हमारे भारत देश की सबसे बड़ी बाइक होने का
एक जो टाइटल गेन किया है, और ये बहुत ही अलग है। इसका जो साउंड है एक म्यूज़िक की तरह है, जो बार बार मेरे कानों में बजता रहता है जब भी मैं इस बाइक के बारे में सोचता हूँ। रॉयल एनफील्ड 650 मीटियोर का इग्निशन साउंड किसी इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं है। ये एक बाइकर के लिए सेलिब्रेशन है। इस शाम को सनडाउन राइड परफेक्ट बनाने के लिए ये एक परफेक्ट बाइक है। देखिए, मैं इस बाइक को रिव्यू से ज़्यादा इमोशन समझता हूँ। इसका रिव्यू देना एक राइड का अच्छा है। तो इस बाइक के बारे में कुछ भी मुझे गलत नहीं लगता। लोग बोलते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। मैं कहता हूँ अगर ये क्रूज़र है तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत क्या है? क्या आप इसको ऑफ रोड पे ले जाने वाले हैं? आज हम इस बाइक को जितना भी ऑफ ट्रैक ले गए हैं, अगर आप उतना ऑफ ट्रैक ले जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हिल क्लाइंब भी किया, मतलब हिल टॉप पर भी हम गए इस बाइक को लेकर, और हमारे को कोई भी चैलेंजेस नहीं दिखे। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ही आपको रोक रही है तो ट्रस्ट मी गाइस, आप के लिए ये बाइक नहीं बनी। ये बाइक उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो सिर्फ़ और सिर्फ क्रूज़र चाहते हैं। अगर ये बाइक आप ट्रैफिक में लेके निकलेंगे तो ये पसीना आपका निकलवाएगी। कहाँ से, अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप आम तौर पर हाईवे पे क्रूज़ करते हैं, अगर आप जनरली या मोस्टली जैसे टूरिंग करते हैं तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। बट हाँ, अगर आप सैडलिंग करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आप इसमें सैडलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग से फुट रेस्ट लगवाने पड़ेंगे, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी ब्रेक्स आगे है और गियर्स तो खैर चलता है, क्योंकि इसका दोनों साइड से ऑपरेट कर सकते हैं आप। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप पसंद करते हैं कि आपकी बाइक जर्नी बहुत कंफर्ट में जाए तो ये बाइक आपके लिए है। बट अगर आप प्रेफर करते हैं एडवेंचर, आप प्रेफर करते हैं सैडलिंग करना, अगर आप प्रेफर करते हैं ऑफ रोडिंग करना, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। ये बाइक आपके लिए तभी बनती है जब आप चाहते हैं विद इन नो टाइम आप 500-600 किलोमीटर कर ले। ये बाइक बहुत पावरफुल है। इसकी जो कैपेसिटी है, इट्स लाइक आप 100 किलोमीटर करेंगे तो आपको फील होगा यार मैंने सिर्फ 100 किलोमीटर ही तो किया है, मैं तो अभी 100-200 और जा सकता हूँ। तो 500 किलोमीटर ये बाइक कब कंप्लीट करेगी ये पता नहीं लगेगा। मैं इस बाइक को बेंगलोर से हैदराबाद रन करना चाहूँगा, क्योंकि बेंगलोर से हैदराबाद का जो हाईवे है वो बहुत ही उम्दा है, और इस बाइक का जो हॉर्न है मेरे को बहुत पसंद है। हॉर्न, इग्निशन और इसका हम साउंड जो इसके एग्जॉस्ट नोट से निकलता है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसका दीवाना हूँ, और क्यों ना हो, बट कहते हैं ना वो हर एक चीज़ जो आपको अच्छी लगे आप उसको अपने गैराज में नहीं ला सकते। आप देख सकते हैं NX 200 फुल्ली लोडेड कैसे लगती है। मैंने इसमें माउंट भी लगा रखा है आगे। ये माउंट जो है मोस्टली सेल्फी स्टिक के लिए है। जब मैं सेल्फ फोकस कर रहा हूँ, एक एंगल नया ट्राई कर रहा था जो
अभी भी मैं रिसर्च मोड पे हूँ क्योंकि मैं वीलॉगिंग सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे नए एंगल्स मुझे पता लग रहे हैं। ये आज हम जब शूट कर रहे हैं तो बहुत ही सुहाना मौसम है और हम हैं बेंगलुरु के आसपास, चिकबल्लापुर। एक्चुअली मैं बेंगलुरु के आसपास नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा चिकबल्लापुरु के आसपास। ये है सनडाउन राइड टू नंदी हिल्स। बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई। मैं इसको, इस लम्हे को बयान नहीं कर सकता। फिर राइट लेना आगे से पेट्रोल पंप चाहिए क्या? ओ भाई साहब, पेट्रोल पंप कहाँ है यहाँ? वरना मैप से पूछना पड़ेगा। एक मिनट साइड में रोक के चेक करता हूँ, इससे चेक करता हूँ। अना पेट्रोल पंप ಎಲ್ಲಿ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ? 2 to 3 kilometers ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಹಿಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಹಾಂ, ನಂದಿ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1.5 kilometer ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। जो मेरी करंट चॉइस है होंडा NX200, वो मेरे लिए परफेक्ट बाइक है क्योंकि मैं माइलेज पे फोकस करता हूँ। अगर आपका फोकस सिर्फ माइलेज पे है तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। आप कभी कभी इसको चलाना चाहें तो रेंट कर सकते हैं, बट अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा ये पॉकेट पे भारी है। जितनी ये भारी खींचने में है उतनी ही ये भारी पॉकेट पे भी है। 60-70 किलोमीटर। भाई अब तो तू 300 का ही डला, अब तो 300 या 400 कर डला। वही 400 का ही डलवा दूँ, कम से कम तो 400 से कम में क्या है। हाँ, क्योंकि 80 किलोमीटर आराम से हो जाएगा। नंदी हिल्स ऊपर चढ़ना है, चलते हैं। कॉफ़ी पीनी है तो यहाँ है, कॉफी तो मिली जाएगी। ऊपर जाकर कॉफ़ी पीनी है। ऊपर जाके राउंड मार के आ जाते, हाँ, पार्किंग में नहीं लगा दे, कहीं नहीं लगाएंगे। चल। जाके नीचे आएंगे, कॉफी यहीं पियेंगे। पार्किंग के पैसे बचा के कॉफ़ी मिल जाएगी। चल कॉफी सही, यहीं पियेंगे। डन। क्लोज। वाह 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 वाह।
हेलो गाइस, और ये है मेरा दोस्त जिसने बाइक रेंट की है। हेलो। इसको हम निश भी बोलते हैं, और आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ MW। ये लोग मुझे प्यार से MJ भी बोलते हैं, तो आप चाहो तो मुझे MJ भी बोल सकते हो। एनीवेज, मैं नाम में कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं फटाक से आपको बताऊँगा इस बाइक के बारे में जो मेरे दोस्त ने रेंट की है आज। ये है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650। इस बाइक के बारे में तो आप जानते ही है, ये बाइक है तो बहुत कंफर्टेबल सोफ़े की तरह। और हम निश से पूछेंगे कि एग्जैक्टली उसको कैसा लगा भाई इस बाइक पे। बट उससे पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी राइड किया था इस बाइक को थोड़ी देर के लिए, और उस थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि ये बाइक नहीं, एक सोफ़ा है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें जो आपके पाँव हैं वो बिल्कुल आगे की तरफ रहते हैं। इसमें जो बाइक के फुटरेस्ट है, देखो मेरी बाइक के फुटरेस्ट इधर है और नॉर्मल बाइक के इधर रहते हैं, बट इसके इधर है। ये परफेक्ट क्रूज़र है, और ये जस्ट क्रूज़र नहीं, एक सोफ़ा है। ये सिर्फ एक बाइक नहीं है। 110 तो यूँ चली जाती है, और 80 पे तो यू विल फील बोर कि मैं 80 पे चला क्यों रहा हूँ। एनीवेज़, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है ये बाइक मेंटेन करना, तो ये बहुत अच्छी बाइक है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस बाइक। और अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते और सिर्फ आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो रेंट दिस बाइक एंड एन्जॉय योर लाइफ like my friend is doing. Now we will just take a quick feedback. We will not talk about the specification of this bike, since ये हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस में अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। क्योंकि हमने ये सिर्फ ये एक्सपीरियंस के लिए ली थी, और अगर आप चाहते हो कि हम इसकी स्पेसिफिकेशन भी दें तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। एनीवेज, वी विल टॉक टू निश नाउ। ओके, वेरी कंफर्टेबल। कैसी लगी भाई बाइक ये? वेरी कंफर्टेबल, फन टू ड्राइव एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। जो बाकी बाइक में मेरे को हमेशा फील होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम, स्पेशली अराउंड 100, 110, 120, उसके बाद बाइक इफ़ यू वांट टू स्टिल एंजॉय इट एंड पुल द थ्रॉटल अ बिट, यू फील लाइक इंजन के साथ थोड़ा अत्याचार हो रहा है और वो थोड़ी सी मेहनत कर रही है। बट इस बाइक के साथ वॉज अमेजिंग। 110 पर भी अगर आप ऊपर जाना चाहें, थोड़ा सा थ्रॉटल दो, तो इट इज़ नॉट दैट इंजन इज़ ओवरडूइंग, एंड फील एंड कंफर्ट इज़ अमेजिंग। अब जो पुराने राइडर्स हैं, जिनको जो इवन पुरानी बुलेट वाले राइडर्स हैं, वो भी पाँव रख के गाड़ी मोड़ लेते थे, थोड़ी बहुत घुमा लेते थे। इसके साथ वो गलती मत करना। ये पुरानी आयरन ब्लॉक वाली जो बुलेट हैं, जिनमें राइट साइड गियर होता है, उनसे भी भारी है, घूमने का कोई चांस ही नहीं, घूमेगा ही नहीं। सिटी ड्राइव के लिए आई वॉन्ट रिकमेंड इट, बट इट कंपलसेट्स एवरीथिंग ऑन द हाईवे, एंड इट इज़ डिसेंटली गुड इनफ फॉर सेमी ऑफ रोड काइंड ऑफ अ थिंग। ऑब्वियसली आप इसको खुदा बता नहीं सकते, मगर कच्चे ट्रैक पर भी आज हम गए। कच्चे ट्रैक पर गए, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का कच्चा था, ट्रैक था, कच्चा था, इट वॉज नॉट पेव्ड एंड इट वॉज गुड इनफ। चलो, उस लाइक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। ये ऑफ रोड के लिए नहीं है और ट्रैफिक के लिए नहीं है, ऑल ऑफ अस नो दैट। और ये परफेक्ट हाईवे क्रूज़र है। 500 किलोमीटर से कैसे होंगे मुझे नहीं लगता पता लगेगा है। आज दिन में शायद हमने करीब 200 किलोमीटर तो कर ही लिया। हाँ, हमने 200 किलोमीटर किया गाइस, और हम बिल्कुल भी टायर्ड नहीं है। इनफैक्ट निश ने हमारी NX 200 भी चलाई। तो NX 200 के बारे में क्या कहना चाहोगे? NX 200 इज़ बेटर डील इफ़ यू हैव मोर सिटी। अब मैं सिटी में प्राइमरीली बाइक नहीं यूज़ करता और मैं शौक के लिए करता हूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। बट सिटी, ऑफ रोड एंड डेली यूज़ के लिए NX 200 इज़ मच बेटर देन दिस थिंग। ये एक स्पेशल यूज़ केस की चीज़ है, प्लीज़ वही यूज़ करो। सो गाइज, और खूब सारा तेल पीती है। खूब सारा तेल पीती है। खूब सारा तेल पीती है। NX 200 नहीं, ये है बीस्ट।
हंसते हंसते हर मोड़ पर स्टोरी फ्लो स्माइलिंग